नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का असर, बाजारें दुकानें बंद, मौसमी बीमारियों से मरीज बढ़े, कनान में हनुमान जयंती मनाई। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन का असर, बाजारें दुकानें बंद। सरकार और प्रशासन की ओर से लाई गई सख्तियों का अब असर नजर आने लगा है। इस समय अगर देखा जाए तो शहर में लॉकडाउन के दौरान 98 से 99% बाजार और दुकानें बंद की जा रही है। निसंदेह इसका कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने में लाभ होगा। इस समय केवल दिन के समय सुबह 7 से 11 बजे तक केवल जीवन आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जी, किराना, फल की दुकानें शुरू रखने की अनुमति है। इसके बाद पूरा शहर सूना हो जाता है। केवल मेडिकल, बैंक, सरकारी कार्यालय जैसी जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़ सड़कों पर कोई नजर नहीं आता। कुछ फल सब्जी विक्रेता और खोमचे वाले ही नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ न जुटने से पुलिस प्रशासन भी बहुत ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन का मुख्य ध्यान इस समय प्रमुख बाजारों और सड़कों पर है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। हालांकि घनी आबादी वाले कुछ इलाके प्रशासन के लिए चुनौती भी पेश कर रहे हैं। खासकर रात के समय ऐसे इलाकों में बिना वजह घूमने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। फिर भी पहले की तुलना में ऐसे भीड़ कम हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले और इससे मरने वालों की संख्या बढ़ने के बाद लोग अब डर के कारण घरों में दुबके रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मंदिर बंद होने से रामनवमी, हनुमान जयंती जैसे बड़े पर्व आने के बाद भी कोई बाहर नहीं आ रहा। केवल 25 मेहमानों की सख्ती और मेहमानों द्वारा आने से मना करने के बाद कई लोगों ने शादियां भी रद्द कर दी है। तो वही दूसरे और मौसमी बीमारियों से मरीज बढ़े। मौसम में बदलाव के कारण इन दिनों तहसील में विभिन्न मौसमी बीमारियों में मरीज बढ़ गए हैं, जिसके कारण सरकारी अस्पताल के साथ निजी अस्पतालों में भी मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन बीमारी के कारण गरीब नागरिक त्रस्त है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में सभी दवाएं नहीं मिल पाती, लिहाजा दुकानों से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। निजी अस्पताल में इलाज कराना गरीब वर्ग के लोगों के बस की बात नहीं है। यहाँ तो चिकित्सक हाथ लगाने और जांचने के मात्र 100-150 रुपए तक चार्ज करते हैं। उसके बाद पैथोलॉजी लैब आदि से विभिन्न जांच का खर्चा, दवाइयाँ सब मिलाकर अब आंकड़ा 500 और उसके पार हो जाता है। समझ नहीं आता, ऐसे में तकलीफें बढ़ती जा रही है। मरीज शासकीय अस्पतालों में भरपूर मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध कराकर देने की मांग कर रहे हैं। तो वही तीसरे और कनान में हनुमान जयंती मनाई। नगर तथा आसपास के मंदिरों में हनुमान जयंती का कार्यक्रम सादगी पूर्वक मनाया गया। कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव के कारण पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी हनुमान जयंती पर सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा महाप्रसाद का कार्यक्रम नहीं किया गया। मंदिरों में पुजारियों के माध्यम से ही भजन, पूजन, आरती के कार्यक्रम संपन्न हुए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।